हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 5 स्वामी वांट्स टू बी बिटन। इसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं बेटा, ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने रीड आउट किया था कि किस तरह से स्वामी जो है स्कूल नहीं जाना चाहता था। पहले वो हेडेक के एक्सक्यूजेस देता है, उसकी मदर उसके लिए अग्री हो जाती है, लेकिन उसके फादर एक स्टब बॉर्न पर्सन थे, उसके लिए अग्री नहीं होते हैं। वो स्वामी को जो है स्कूल भेज देते हैं। ओके, तो उस पर स्वामी जो है दूसरी टैक्टिक्स अपनाता है, दूसरे एक्सक्यूजेस देता है कि अगर वो स्कूल लेट जाएगा तो उसके मैथ्स टीचर जो सैमुअल हैं, जिनका नेम, वो उसकी बहुत पिटाई करेंगे। तो इस पर उसके फादर कहते हैं कि किस तरह से वो पिटाई करेंगे मैं भी देखता हूँ। वो जो है हेडमास्टर के लिए एक लेटर लिखते हैं सैमुअल के लिए, सैमुअल के रिगार्डिंग, कि वो किस तरह से बच्चों की पिटाई करता है। ओके, उसके बाद स्वामी क्या फील करता है कि शायद उसने झूठ बोलकर बहुत बुरा किया है। अब सैमुअल के साथ जो कुछ होगा उसके लिए वही रिस्पॉन्सिबल होगा। स्वामी को थॉट आता है कि वो घर वापस जाए और अपने फादर को बोले कि वो अपने लेटर को वापस ले ले। लेकिन इसके साथ साथ स्वामी ये भी जानता था कि उसके फादर बहुत ही ऑब्स्टिनेट पर्सन है, वो जो है ऐसा नहीं करने वाले हैं। ओके, यहाँ तक हमने जो है फर्स्ट पार्ट में रीड आउट किया था। आगे की स्टोरी को इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एज ही अप्रोच्ड the yellow building, he realized that he was perjuring himself and was ruining his teacher. जैसे ही वो येलो बिल्डिंग पर पहुंचता है, येलो बिल्डिंग मीन्स उसके स्कूल की बिल्डिंग पर पहुंचता है, वो रियलाइज़ करता है कि वो जो है अपने आप से झूठ बोल रहा था और अपने टीचर को जो है र्यून कर रहा था। ओके, Probably the headmaster would dismiss Samuel and then police would chain him and put him इन जेल। प्रोबेबली जो है हेडमास्टर सैमुअल को डिसमिस कर दे और फिर पुलिस आए और फिर उसको जो है जेल में डाल दे। फॉर ऑल हिज डिस्ग्रेस, ह्यूमिलेशन, सफरिंग, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? स्वामी शडर्ड। और सैमुअल की जो ये डिसग्रेस होगी, ह्यूमिलेशन उसको सहन करनी पड़ेगी, उसको सफरिंग सहन करनी पड़ेंगे, उन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? डेफिनेटली स्वामी ही रिस्पॉन्सिबल होगा। और ये सारी चीज़ें सोचकर स्वामी जो है ट्रेम्बल्ड कर रहा था, फियर कर रहा था। The more he thought of Samuel, the more he grieved for him. The dark face, his small mustache, his uneven cheek, chin, his yellow coat, everything filled Swami with sorrow. जितना ज़्यादा वो सैमुअल के बारे में सोच रहा था, उतना ज़्यादा उसको जो है बहुत दुख हो रहा था। जो सैमुअल की फिजिकल अपीयरेंस उसके सामने आ रही थी कि भाई उसका डार्क फेस है, उसकी स्मॉल मुस्टेच है, अनइवन चीक, चिन, उसका येलो कोट, सब हर एक चीज़ जो है स्वामी के सामने आ रही थी सैमुअल की। और जितना ज़्यादा वो सैमुअल के लिए सोच रहा था, उतना ज़्यादा वो परेशान हो रहा था। ओके, एज ही फेल्ट द बल्स ऑफ द लेटर इन हिज पॉकेट, ही फेल्ट लाइक एन एक्सक्यूशनर। जैसे जैसे वो जो है मतलब लेटर के बारे में सोच रहा था कि उसकी लेटर में एक, उसके पॉकेट में लेटर है, इतना ज़्यादा वो क्या लग रहा था, उसको क्या लग रहा था? ही वॉज एन एक्सक्यूशनर। एक्सक्यूशनर कौन होता है? जो लोगों को जो है फांसी पर लटकाता है, एक ऑफिशियल किलर जो होता है। ठीक है, क्योंकि उसको लग रहा था कि अगर सैमुअल बर्बाद होगा, र्यून होगा, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वो होगा। तो उसको लग रहा था कि वो जो है एक ऑफिशियल किलर बन गया है। ओके, For a moment he was angry with his father and wondered why he should not fling into the gutter the letter of a man so unreasonable and stubborn. For a moment ही वॉज एंग्री, और एक मोमेंट के लिए वो जो है अपने फादर के साथ एंग्री था, मतलब अपने फादर पर गुस्सा था। और वो सोच रहा था कि क्यों ना वो जो है इस लेटर को गटर में डाल दे। एक ऐसे पर्सन का लेटर जो अनरीजनेबल है, मतलब बिना बात की बातें करता है, और स्टबबॉर्न बहुत ज़्यादा जिद्दी है। मीन्स अपने फादर के बारे में सोच रहा था कि क्यों उन्होंने बिना बात का जो है सैमुअल के लिए लेटर लिख कर दिया, क्यों ना मैं इस लेटर को जो है गटर में डाल दूँ। एज ही एंटर द स्कूल गेट एन आइडिया अकर टू हिम। जैसे ही वो जो है स्कूल गेट पर एंटर करता है, एक आइडिया उसको आता है, अ सॉर्ट ऑफ सॉल्यूशन। उसको जो है सॉल्यूशन मिल जाता है अपनी इस प्रॉब्लम का। ही वुडंट डिलीवर द लेटर टू द हेडमास्टर इमीडिएटली, बट द एंड ऑफ द डे टू दैट एक्सटेंट ही वुड डिसओबे हिज फादर एंड एक्सरसाइज हिज इंडिपेंडेंस। वो सोचता है, क्या डिसाइड करता है, क्या आइडिया आता है उसको, कि वो जो है अभी इमीडिएटली हेडमास्टर को लेटर डिलीवर नहीं करेगा, बल्कि एट द एंड ऑफ द डे करेगा। हाँ, इसके लिए वो अपने फादर को तो डिसोबे करेगा, लेकिन फिर वो जो है इस तरह करके अपनी इंडिपेंडेंस को पालेगा। इफ द लेटर वॉज गिवन एट द एंड ऑफ द डे, देयर वुड बी अ चांस दैट सैमुअल माइट डू समथिंग टू जस्टिफाई द लेटर। अगर वो जो है ये लेटर एंड ऑफ द डे देता है, तो ये चांस हो सकता है कि शायद सैमुअल कुछ ऐसा कर दे जो लेटर में लिखा हुआ है, मीन्स लेटर उसको जस्टिफाई करे कि भाई जो जो कुछ लेटर में उसके फादर ने लिखा है कि वो उसको मारता है, ये करता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है, शायद सैमुअल कुछ ऐसा कर दे कि लेटर में जो कुछ लिखा है उसके लिए जस्टिफाई हो।
Swami stood at the entrance of his class. Samuel was teaching arithmetic. He looked at Swami for a moment. Swami stood hoping that Samuel would fall on him and tear his skin off. But Samuel asked, "Are you just coming to the class?" स्वामी जो है कहाँ पर खड़ा था, अपनी क्लास के एंट्रेंस पर खड़ा था और उस टाइम पर सैमुअल जो है अरिथमेटिक टीच कर रहा था। वो कुछ टाइम के लिए स्वामी को देखता है। स्वामी इस टाइम पर क्या होप कर रहा था कि सैमुअल जो है उस पर गुस्सा करे और उसके केन निकाले और उसकी स्किन को ऑफ कर दे, मतलब उसकी स्किन को उतार दे मार मार कर, ठीक है। बट सैमुअल ने क्या पूछा, आर यू जस्ट कमिंग टू द स्कूल क्लास, तुम जो है अभी क्लास में आ रही हो। देन स्वामी से, यस सर। आर यू आर हाफ एन आवर लेट। तो सैमुअल कहता है कि तुम हाफ एन आवर लेट हो। आई नो इट। स्वामी होप दैट ही वुड बी अटैक्ड नाउ। ही ऑलमोस्ट प्रेड गॉड ऑफ तिरुपति प्लीज मेक सैमुअल बीट मी। आई नो इट। स्वामी क्या कहता है कि मुझे पता है कि मैं हाफ एन आवर लेट हूँ, और इस पर स्वामी ये भी होप कर रहा था कि अब वो उसके ऊपर अटैक करेगा, मीन्स अब वो उसकी पिटाई करेगा। ही ऑलमोस्ट प्रेड, वो ऑलमोस्ट क्या प्रेयर कर रहा था कि गॉड ऑफ तिरुपति प्लीज सैमुअल को ऐसा कुछ करने को कहो कि वो मेरी पिटाई करे। वाई आर यू लेट, तो वो उसकी पिटाई नहीं करता है, बल्कि instead of beaten him he asked a question, why are you late? Swami wanted to reply just to see what you can do. स्वामी क्या रिप्लाई करना चाहता था इस पर, ये देखने के लिए कि तुम क्या कर सकते हो। बट ही merely said I have a headache sir। लेकिन वो सिर्फ क्या कहता है, merely means only, लेकिन वो only क्या कहता है कि सर मुझे हेडेक है। देन वाई डिड यू कम टू स्कूल एट ऑल, फिर तुम स्कूल क्यों आए। माई फादर सेड दैट आई शुडंट मिस द क्लास सर सेड स्वामी। स्वामी ने कहा कि मेरे फादर ने कहा कि मुझे जो है क्लास को मिस नहीं करना चाहिए। दिस सिम टू इम्प्रेस सैमुअल, और इस चीज़ ने सैमुअल को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया कि उसके फादर ने ये कहा कि तुम्हें क्लास मिस नहीं करना चाहिए। तो उस पर वो क्या कहता है, योर फादर इज़ क्वाइट राइट, अ वेरी सेंसिबल मैन, वी वॉन्ट मोर पेरेंट्स लाइक हिम। आपके फादर बिल्कुल सही हैं, एक सेंसिबल पर्सन है, हमें ऐसे ऐसे पेरेंट्स ही चाहिए जो बच्चों को डेली स्कूल भेजें। ओके। ओ यू पुअर वॉर्म, स्वामी थॉट, स्वामी क्या सोचता है, ओ यू पुअर वॉर्म, वॉर्म मीन्स अ वीक पर्सन, कितना बेचारा आदमी, ठीक है। यू डोंट नो व्हाट माय फादर हैज़ डन टू यू। ही वॉज मोर पजल्ड देन एवर अबाउट सैमुअल्स कैरेक्टर। तुम्हें तो पता भी नहीं है कि मेरे फादर ने तुम्हारे लिए क्या किया है। अब जब सैमुअल ऐसी बातें करता है कि उसके फादर की भी प्रेज करता है, स्वामी को भी कुछ नहीं कहता है, तो इस चीज़ को लेकर स्वामी और ज़्यादा पजल हो जाता है सैमुअल के कैरेक्टर को लेकर। ऑल राइट, गो टू योर सीट, डू यू स्टिल हैव अ हेडेक, स्लाइटली सर। ऑल राइट, तुम जो है अपनी सीट पर जाकर बैठो, क्या तुम्हें अभी भी हेडेक है। तो स्वामी कहता है थोड़ा सा है। स्वामी वेंट टू हिज सीट विद अ ब्लीडिंग हार्ट। स्वामी जो है एक ब्लीडिंग हार्ट मीन्स उसका टूटा हुआ दिल था, मतलब जो वो चाहता था वैसा नहीं हुआ था, इसलिए एक ब्लीडिंग हार्ट के साथ जो है स्वामी अपनी सीट पर बैठ जाता है। ही हैड नेवर मेट अ मैन एज गुड एज सैमुअल। वो जो है इतने अच्छे इंसान से कभी नहीं मिला था जितना अच्छा इंसान सैमुअल है, क्योंकि आज उसने जो बिहेवियर किया था बहुत अच्छा किया था। द टीचर वॉज इंस्पेक्टिंग द होम लेसन विच यूजफुली फ्लैड अप हिज टेम्पर। और टीचर जो है अब क्या कर रहा था, बच्चों का होमवर्क चेक कर रहा था, जिसकी वजह से यूजुअली जो है उसको गुस्सा आ जाता है। मीन्स जब बच्चे घर का काम उसका होमवर्क नहीं करके लाते हैं तो उसको गुस्सा आ जाता है। नोटबुक्स वुड बी फ्लंग एट द फेसेस, बॉयज वुड बी अब्यूज्ड, कैंड एंड मेड टू स्टैंड अप ऑन द बेंचेस। और जब वो बच्चे होमवर्क नहीं करके लाते हैं तो नोटबुक्स जो है उनके फेसेस पर फेंक दी जाती हैं, बॉयज़ को कुछ भला बुरा कहा जाता है, उनको उनकी छड़ी से पिटाई की जाती है और उनको बेंचेस पर खड़ा कर दिया जाता है। बट टुडे सैमुअल अपीयर टू हैव डेवलप्ड मोर टॉलरेंस एंड जेंटलनेस। लेकिन जो आज जो है सैमुअल जो है ज़्यादा टॉलरेंस और जेंटलनेस दिखा रहा था, मीन्स ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था जैसा वो जनरली करता है। ही पुश्ड अवे द बॉयज़ बुक्स, जस्ट टच्ड स्टूडेंट्स विद केन, नेवर मेड एनीवन स्टैंड अप for more than a few minutes. Swami's turn came. He almost thanked God for the chance. वो जो है क्या कर रहा था, ही पुश्ड अवे द बैड बुक्स, वो जो है बैड बुक्स को पीछे फेंक रहा था, बच्चों को केन से सिर्फ टच कर रहा था, किसी को भी बेंचेस पे स्टैंड नहीं कर रहा था, ठीक है। अगर कर भी रहा था तो थोड़े से टाइम के लिए कर रहा था। स्वामी की टर्न आई और स्वामी ने भगवान को थैंक्स किया इस चांस के लिए कि भी अब तो सैमुअल को गुस्सा आएगा ही आएगा। स्वामीनाथन, वेयर इज़ योर होमवर्क,
आई हैव नॉट डन एनी होमवर्क सर, ही सेड ब्लैंडली। ब्लैंडली मीन्स बिना डरे बिना सोचे समझे कहता है कि सर मैंने आज होमवर्क किया ही नहीं है। देयर वॉज अ पॉज। वाई हेडेक आस्क्ड द टीचर। यस सर। पॉज आता है मीन्स टीचर जो है कुछ टाइम के लिए रुकते हैं और कहते हैं कि क्यों नहीं किया, हेडेक था। तो इस पर स्वामी कहता है यस सर। ऑल राइट सिट डाउन। स्वामी सेट डाउन वंडरिंग व्हाट हैड कम ओवर सैमुअल। तो स्वामी इस पर सैमुअल कहते हैं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, बैठ जाओ। स्वामी नीचे बैठ गया और इस चीज़ को लेकर सरप्राइज था कि आज सैमुअल के साथ आखिर हुआ क्या है, वो पिटाई क्यों नहीं कर रहा है। द पीरियड केम टू एन एंड। और पीरियड जो है ख़त्म होने वाला था। स्वामी फेल्ट डेसोलेट। और स्वामी जो है अच्छा फील नहीं करता है, मीन्स वो तो चाहता था कि उसकी पिटाई हो। द लास्ट पीरियड फॉर द डे वॉज अगेन टेकन बाय सैमुअल। और उस दिन जो है लास्ट पीरियड भी सैमुअल के द्वारा ही लिया गया था। ओके, ही केम हिज टाइम टू टीच दैम इंडियन हिस्ट्री। वो जो है इस टाइम पर बच्चों को क्या सिखा रहा था, इंडियन हिस्ट्री सिखा रहा था। द पीरियड बिगेन एट 3:45 एंड एंडेड 4:30। पीरियड जो है 3:45 पे स्टार्ट हुआ और एंड किस पर होने वाला था, 4:30 पे। स्वामीनाथन हैड सेट थॉट द प्रीवियस पीरियड्स डिवाइसिंग मीन्स टू प्रोवोक सैमुअल। अब जो है स्वामी ने क्या सोचा कि प्रीवियस पीरियड में तो वो ऐसा कुछ नहीं कर पाया कि सैमुअल को गुस्सा आए, अब ऐसा कुछ ना कुछ जरूर करेगा कि उसकी वजह से उसको गुस्सा आए। When the clock struck 4, स्वामी फेल्ट डिस्पेरेट। और जब 4 o'clock हो गए तो स्वामी जो है बुरा फील करता है, डिस्पेरेट फील करता है कि भाई हाँ अभी तक भी मुझसे कुछ नहीं हुआ है। हाफ एन आवर मोर। अभी उसके पास हाफ एन आवर और बचा था क्योंकि 4:30 पे जो है पीरियड खत्म होने वाला था ना। Samuel was reading red text. The portion describe वास्को डी गामास अराइवल इन इंडिया। स्वामी जो है रेड टेक्स्ट बुक में जो रेड टेक्स्ट दिया हुआ था वो रीड कर रहा था उस पोर्शन में वास्को डी गामा का अराइवल लिखा हुआ था इंडिया के अंदर। द बॉयज लिसन इन हाफ लैंगर। हाफ लैंगर मीन्स हाफ स्लिप, मीन्स फीलिंग हाफ स्लिप मीन्स अच्छा फीलिंग। एक तो हिस्ट्री का पीरियड वैसे ही बोरिंग होती है और फिर उसके बाद जो है वो लास्ट पीरियड भी था तो बच्चे जो है कुछ सोया सोया सा सुस्ती महसूस कर रहे थे, हाफ स्लिप महसूस कर रहे थे। स्वामी सडनली आस्क्ड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस व्हाई डिड नॉट कोलंबस कम टू इंडिया। स्वामी जो है बहुत जोर से बोलता है, मीन्स जितना ऊंचा वो बोल सकता था एकदम से इतना ऊंचा बोलकर वो कहता है कि कोलंबस इंडिया क्यों नहीं आया सर, ही लॉस्ट हिज वे। इस पर सैमुअल जो है क्या आंसर करते हैं कि वो अपना रास्ता वो जो है अपने रास्ते से भटक गया था। आई कांट बिलीव इट, इट इज़ अनबिलीवेबल सर। वाई। वो तो स्वामी कहता है कि मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा, ये अनबिलीवेबल है। तो सैमुअल कहते हैं वाई सच अ ग्रेट मैन वुड ही नॉट हैव नोन द वे। कितना ग्रेट पर्सन था कोलंबस, क्या उसको अपना रास्ता ही नहीं पता था। डोंट शाउट, आई कैन हियर यू क्वाइट वेल। चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें जो है आराम से भी सुन सकता हूँ। आई एम नॉट शाउटिंग सर, दिस इज़ माई नॉर्मल वॉइस विच गॉड हैज़ गिवन मी, हाउ कैन आई हेल्प इट। तो स्वामी कहता है कि सर मैं शाउट नहीं कर रहा हूँ, ये तो मेरी नॉर्मल वॉइस है, भगवान ने ही मुझे ऐसा बनाया, भगवान ने ही मुझे ये वॉइस दी है, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं तो इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। शट अप एंड सिट डाउन। सैमुअल उसको बैठा देता है। स्वामीनाथन सेट डाउन फीलिंग स्लाइटली हैप्पी एट हिज सक्सेस। स्वामीनाथन जो है बैठ जाता है और थोड़ा सा हैप्पी फील करता है कि भाई हाँ थोड़ी बहुत तो सक्सेस उसको मिली ही है। द टीचर थ्रू अ पजल्ड सस्पिशियस ग्लैंस एट हिम एंड रिज्यूम्ड हिज लेसन। टीचर जो है थोड़ा सा पजल था, उसकी तरफ थोड़ा सा मतलब है गुस्से में देखता है और फिर अपने लेसन को स्टार्ट कर देता है। हिज नेक्स्ट चांस अकर्ड व्हेन शंकर अ स्टूडेंट सिटिंग इन द फर्स्ट बेंच गोट अप एंड आस्क्ड सर वॉज वास्को डी गामा द वेरी फर्स्ट पर्सन टू कम टू इंडिया। और उसको नेक्स्ट चांस कब मिलता है कि जब शंकर एक ऐसा स्टूडेंट जो कि फर्स्ट बेंच पर बैठा हुआ था वो उठता है और पूछता है कि सर क्या सच में वास्को डी गामा पहला ऐसा पर्सन था जो इंडिया आया था। Before the teacher could answer, Swami shouted from the back bench, that is why they say। और इससे पहले कि टीचर कुछ आंसर कर पाता उसी से पहले जो है स्वामी खड़ा होता है अपने बैक बेंच से और जोर से चिल्लाता है, इसीलिए तो वो लोग ऐसा कहते हैं। द टीचर एंड ऑल द बॉयज लुक्ड एट स्वामी। टीचर और सभी बॉयज जो है स्वामी की तरफ देखते हैं। द टीचर वॉज पजल्ड बाई स्वामीज obtrusive behavior today। स्वामीनाथन you are shouting again। बट सभी बॉयज़ और टीचर जो है स्वामी की तरफ देखते हैं और आज टीचर जो है थोड़ा सा पजल था कि ये कैसा अननोटिसेबल बिहेवियर स्वामी कर रहा है। स्वामीनाथन तुम फिर से चिल्ला रहे हो।
आई एम नॉट शाउटिंग सर, हाउ कैन आई हेल्प माई वॉइस गिवन बाई गॉड। वो कहता है कि सर मैं शाउट नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी हेल्प मैं जो है अपनी वॉइस के साथ कैसे हेल्प कर सकता हूँ, ये तो मेरी नॉर्मल वॉइस है, ये मुझे भगवान ने दी है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। द स्कूल क्लॉक स्ट्रक अ क्वार्टर आवर, और स्कूल क्लॉक जो है क्वार्टर आवर यानी कि अब जो है 4:15 का टाइम हो चुका था। अ क्वार्टर मोर, 15 मिनट्स और उसके पास थे। स्वामी फेल्ट दैट ही मस्ट डू समथिंग ड्रेस्टिक इन 15 मिनट्स। वो स्वामी स्वामी सोचता है कि अब उसको जो है कुछ ड्रेस्टिक, कुछ बहुत अच्छा करना होगा इन 15 मिनट्स में, जिससे कि सैमुअल को गुस्सा आए। Samuel had no doubt scolded at him and snubbed at him, but it was hardly adequate. सैमुअल को कोई डाउट नहीं था कि कुछ ना कुछ तो स्वामी के साथ हुआ है। वो क्या करता है, scold at him means gave a angry look and snubbed and ignore and rejected him. उसको जो है एंग्री लुक देता है, उसको इग्नोर करता है, रिजेक्ट करता है, बट कुछ ना कुछ उसको फील हो रहा था कि भाई कुछ ना कुछ तो स्वामी के साथ आज कुछ अलग है। स्वामी फेल्ट दैट विद अ लिटिल मोर एफर्ट सैमुअल कुड बी मेड टू डिजर्व डिसमिस एंड इम्प्रिजनमेंट। और स्वामी फील कर रहा था कि उसको जो है कुछ और करना चाहिए जिसकी वजह से सैमुअल को जो है यहाँ से डिसमिस कर दिया जाए और उसको जेल भी मिले, मीन्स उसके लेटर में जो कुछ लिखा हुआ है उसको वो जस्टिफाई करे। द टीचर केम टू द एंड ऑफ द सेक्शन इन द नोटबुक एंड स्टॉप्ड। टीचर जो है उस सेक्शन के एंड में, मीन्स वास्को डी गामा के बारे में जो पढ़ा रहा था उस सेक्शन के एंड में आता है और नोटबुक्स को बंद कर देता है। ही प्रपोज टू स्पेंड द रिमेनिंग फ्यू मिनट्स पुटिंग क्वेश्चन टू द बॉयज़, क्योंकि वो जो है बची हुई कुछ मिनट्स बॉयज़ से क्वेश्चन पूछने पर निकालना चाहता था। ही ऑर्डर्ड द होल क्लास टू पुट अवे देयर बुक्स एंड आस्क्ड समवन इन सेकेंड रो व्हाट इज़ द डेट वास्को डी गामा अराइवल्स इन इंडिया। वो जो है सभी बच्चों को ऑर्डर देता है कि अपनी बुक्स को साइड में रखो और सेकेंड रो में एक बच्चे से पूछता है कि किस डेट को वास्को डी गामा इंडिया आया था। स्वामीनाथन शॉट अप एंड स्क्रीज्ड 1648 दिसंबर 20। स्वामीनाथन चिल्लाता है, बहुत ज़ोर से खड़ा होता है और चिल्लाता है बहुत ज़ोर से कि 1648 दिसंबर 20। You need not shout, said the teacher. He asked, has your headache made you mad? टीचर कहता है कि तुम्हें चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, क्या तुम्हारे सिर दर्द ने तुम्हें पागल बना दिया है? I have no headaches now, sir, replied the thundered brightly. और वो फिर जोर से चिल्लाकर कहता है कि सर अब मुझे कोई सिर दर्द नहीं है, कोई हेडेक नहीं है। Sit down, you idiot. Swami was thrilled at being called an idiot. स्वामी सैमुअल जो है स्वामी को इडियट कहता है और कहता है कि बैठ जाओ, और स्वामी इस पर खुश होता है कि भाई हाँ अब सैमुअल को गुस्सा आ रहा है, उसने गुस्से में उसको इडियट कहा। इफ़ यू गेट अप अगेन आई विल केन यू एंड पील द स्किन ऑफ योर नकल्स। वो कहता है कि अगर तुम दोबारा से उठे तो मैं जो है तुम्हें केन लगाऊंगा और तुम्हारी उंगलियों से तुम्हारी स्किन को उतार दूंगा। सेड द टीचर। स्वामी सेट अप फीलिंग हैप्पी एट द प्रॉमिस। टीचर ये सारी बातें कहता है तो स्वामी जो है इस प्रॉमिस पर, कि टीचर उसको प्रॉमिस करता है ना कि मैं तुम्हारी स्किन को उतार दूंगा, इस पर खुश होकर बैठ जाता है। द टीचर देन आस्क, आई एम गोइंग टू आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस ऑन द मुगल पीरियड अमंग द मुगल एम्परर्स whom do you call the greatest, strongest and most religious of all? अब टीचर कहता है कि मैं तुमसे जो है मुगल पीरियड के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। मुझे ये बताओ कि सभी मुगल पीरियड्स में, सभी मुगल एम्परर्स में से कौन जो है सबसे ग्रेटेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट और रिलीजियस था। स्वामी गॉट अप एज सुन एज ही वॉज सीन द टीचर सेड एम्फेटिकली सिट डाउन। जैसे ही वो स्वामी जो है उठ जाता है और स्वामी जैसे ही उठता है तो टीचर उसको एम्फेटिकली मीन्स विद फोर्स, जोर लगाकर कहते हैं कि नीचे बैठ जाओ वापस। नो सर आई वांट टू आंसर, बट इस पर स्वामी कहता है कि सर नहीं, मैं तो आंसर करना चाहता हूँ। व्हाट डिड आई से आई वुड डू इफ़ यू गॉट अप अगेन। जो मैंने कहा था ना मैं वैसा ही करूँगा अगर तुम दोबारा उठे थे। मीन्स टीचर ने क्या कहा था कि वो जो है उसको केन लगाएंगे, मीन्स उसकी स्किन उतार देंगे। अगर तुम दोबारा उठे तो मैं तुम्हारी जो है स्किन उतार दूंगा तुम्हारी नकल से, वो ऐसा कहते हैं। यू सेड यू वुड केन मी एंड पील द स्किन ऑफ माई नकल्स। तो स्वामी इस पर बताते हैं कि आपने कहा था कि आप मुझे छड़ी लगाएंगे और मेरे नकल से, मतलब मेरी उंगलियों से मेरी स्किन को उतार देंगे। ऑल राइट कम हियर। तो इस पर टीचर क्या कहते हैं कि ठीक है, तुम ऐसा ही चाहते ना, तो आओ मेरे पास। स्वामीनाथन फेल्ट हिज सीट लेफ्ट हिज सीट जॉयफुली एंड हॉप्ड ऑन द प्लेटफॉर्म। और स्वामीनाथन जो है अपनी सीट को बहुत खुश होकर छोड़ते हैं और
हॉप करता हुआ मीन्स फुदकता हुआ प्लेटफॉर्म पर जाता है। द टीचर टुक आउट हिज केन फ्रॉम द ड्रॉवर एंड शाउटेड एंग्रीली, ओपन योर हैंड यू लिटिल डेविल। टीचर जो है ड्रॉवर से अपनी केन, अपनी छड़ी को निकालता है और एंग्रीली मतलब गुस्से में चिल्लाता है कि यू डेविल, डेविल मीन्स दानव, यू डेविल, अपना जो है हाथ ओपन करो। He whacked 3 wholesome cut on each palm. स्वामी received them without blenching. वो जो है हर एक पाम पर 3 केन उसको लगाता है और स्वामी जो है उनको बिना हिचक के जो है ले लेता है। मीन्स स्वामी कुछ नहीं बोलता है और वो तीनों के तीनों केन मीन्स 6 केन आराम से खाता है। आफ्टर हाफ अ डजन द टीचर आस्क्ड, विल इट डू और डू यू वॉन्ट मोर। और 6 केन्स लगाने के बाद, हाफ अ डजन मीन्स डजन्स में 12 होते हैं ना, तो हाफ अ डजन मीन्स 6 केन लगाने के बाद टीचर उससे पूछता है ठीक है ना या फिर तुम्हें और चाहिए। स्वामी मियरली हेल्ड आउट हिज हैंड अगेन एंड रिसीव 2 मोर। और स्वामी जो है अपने हाथ को आगे करता है और उसको 2 केन और लगती है। एंड देन बेल रैंग, और फिर जो है बेल लग जाती है। स्वामी जम्प डाउन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म विद अ लाइट हार्ट तो दो हिज हैंड्स वर स्मैटिंग। और स्वामी जो है प्लेटफॉर्म से जंप करता है एक लाइट हार्ट के साथ। मीन्स अब जो वो हल्का महसूस करता है कि भाई हाँ अब मैं अगर हेडमास्टर को लेटर दूंगा भी तो वो जो है सैमुअल को जस्टिफाई करेगा, ठीक है। हालांकि उसके हाथों में पेन हो रहा था। ही पिक्ड अप हिज बुक्स, took out the letter laying in his pocket and ran to the headmaster's room. He found the door locked. वो जो है अपनी बुक्स को उठाता है, अपने पॉकेट से लेटर को निकालता है और हेडमास्टर के रूम की तरफ भागता है। लेकिन वो क्या देखता है कि हेडमास्टर का रूम तो लॉक था। He asked the peon, where is the headmaster? वो पियोन से पूछता है कि हेडमास्टर कहाँ है। Why do you want him? My father has sent a letter for him. तो पियोन उससे पूछता है कि तुम हेडमास्टर के बारे में क्यों पूछ रही हो। वो बताता है कि मेरे फादर ने उनके लिए एक लेटर भेजा है। He has taken the afternoon off and won't come back for a week. You can give the letter to the assistant headmaster. He will be here now. वो जो है आफ्टरनून में ही चले गए थे और एक वीक बाद ही आएंगे। तुम जो है ये लेटर असिस्टेंट हेडमास्टर को दे सकते हो, वो अभी यहाँ पर आने वाले हैं। हु इज़ ही, वो कौन है। योर टीचर मिस्टर सैमुअल, ही विल बी हियर इन अ सेकेंड। वो जो है तुम्हारे टीचर मिस्टर सैमुअल हैं और वो अभी एक सेकेंड में यहाँ पर आ जाएंगे। स्वामीनाथन फ्लैड फ्रॉम द प्लेस। स्वामीनाथन ये सुनकर उस प्लेस से भाग जाता है बहुत ज़ोर से। As soon as he reached home with the letter, father remarked, I knew you wouldn't deliver it, you coward. जैसे ही वो घर पहुंचता है तो उसके फादर उसको कहते हैं कि मुझे पता था कि तुम जो है लेटर को अपने प्रिंसिपल को, अपने हेडमास्टर को नहीं दोगे, यू कावर्ड, डरपोक। आई स्वेयर योर हेडमास्टर इज ऑन लीव। स्वामीनाथन बिगिन, वो कहता है आर हेडमास्टर, वो कहता है कि फादर मैं स्वेयर मीन्स मैं कसम खा के कहता हूँ कि मेरे हेडमास्टर आज लीव पर हैं। ओके, फादर रिप्लाइड, डोंट लाई इन एडिशन टू बीइंग अ कावर्ड। ओके, और अब जो वो उसके फादर कहते हैं कि झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। स्वामी हेल्ड अप द एनवलप एंड सेड आई विल गिव दिस टू द हेडमास्टर व्हेन ही इज़ कम बैक। स्वामीनाथन जो है एनवलप को निकालते हैं और कहते हैं कि जब हेडमास्टर वापस आएंगे तो मैं उनको दे दूंगा। फादर स्नैच्ड इट फ्रॉम हिज हैंड, टोर इट अप एंड थ्रस्ट इट इनटू द वेस्ट पेपर बास्केट अंडर हिज टेबल। फादर जो है उसको उससे ले लेते हैं, उसको फाड़ देते हैं और उसको जो है वेस्ट पेपर बास्केट में थ्रो कर देते हैं। He muttered, don't come to me for help even if Samuel throttles you. You deserve for Samuel. उसके फादर मटर्ड मीन्स बुड़बुड़ाते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हारा टीचर सैमुअल तुम्हारा गला भी दबा देना तो भी मेरे पास मत आना, तुम जो है सैमुअल को डिज़र्व करते हो। मीन्स तुम्हारे पास सैमुअल जैसे टीचर्स ही होने चाहिए, ऐसे टीचर्स ही तुम्हारे पास होने चाहिए जो तुम्हारी पिटाई करते रहें। ओके, सो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है बेटा। यू हैव टू रीड दिस चैप्टर इन अ वेरी केयरफुल मैनर एंड लर्न इट्स एक्सरसाइज। ओके, बाय बाय, कीप लर्निंग।